हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये आपका क्लास है फोर्थ सेमेस्टर का, जो सब्जेक्ट है आपका सामाजिक अध्ययन। ठीक है। और ये आपका है पूर्णांक, या आपका टोटल मार्क्स है इसके 50 नंबर के होते हैं ये। ठीक है। 50 मार्क्स के हैं आपके। 50 मार्क्स 50 नंबर के होते हैं। और ये सब्जेक्ट आपका है सामाजिक अध्ययन, और ये है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए। तो आज का क्लास है ये। इसमें हम देखेंगे आपका कि जो आपको पढ़ना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ें पहले देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है आपको। तो बेसिकली हम इसमें सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें पहला अध्याय आपका, पहला लेसन के अंतर्गत पढ़ना है आपको 1857 का स्वाधीनता संग्राम एवं सुधार आंदोलन। बेसिकली पहले वाले चैप्टर में आपको एक तो 1857 का स्वाधीनता संग्राम या 1857 क्रांति पढ़नी है, और इसमें दूसरा टॉपिक है आपका सुधार आंदोलन। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले पहला टॉपिक 1857 का क्रांति। ठीक है। ये क्यों हुआ था, या इसका फिर इफेक्ट क्या पड़ा था। मतलब ये इसको हम विद्रोह भी कहते हैं। 1857 का विद्रोह भी हम इसको कहते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें से आपके इसको मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये आपका। और इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। और इसमें यूपी टेट, सी टेट, और सी टेट नहीं, यूपी टेट और आपका सुपर टेट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये 1857 का विद्रोह। ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आपके, जैसे कि 1857 के विद्रोह का कारण क्या था। ठीक है। और इसके बाद कौन कौन सी इसके अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं हुई। और ये जो था आपका स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया गया था, यह क्रांति, ठीक है, भारतीय द्वारा। और फिर ये लास्ट में जाके असफल रहा। तो इसका कारण क्या था असफल होने का, ये भी देखेंगे। ठीक है। तो इसमें आपके ये 1857 के क्रांति में देखेंगे। और तो इसमें दूसरा टॉपिक है आपका धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन। मतलब कि जो भी आपके समाज सुधार से रिलेटेड आंदोलन है वो जानेंगे कौन कौन से। जैसे कि इसमें आपके आ जाते हैं ब्रह्म समाज आ जाएगा आपका, आर्य समाज आ जाएगा, ठीक है, प्रार्थना समाज आ जाएगा। तो बेसिकली आपको पढ़ेंगे इसमें ब्रह्म समाज, इससे पूछता है आपका। और आपका एक आता है आर्य समाज। ठीक है। ये दोनों पढ़ेंगे हम इसमें। ये दोनों आपके सामाजिक सुधार आंदोलन है। ठीक है। ये पढ़ेंगे। तो ये अध्याय 1 के अंतर्गत पढ़ेंगे। और आपका आता है अध्याय 2, चैप्टर 2 इसे कहते हैं। इसका नेम होगा आपका धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन। ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है। और इसमें जैसे कि इसमें आ जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। ठीक है। जो कांग्रेस था आपका, कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अंतर्गत फिर आपका आ जाएगा बंग बंग आंदोलन क्या था, फिर रोलेक्ट एक्ट। ठीक है। रोलेक्ट एक्ट क्या था इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर जालियावाला बाग हत्याकांड क्या था। ठीक है। फिर खिलाफत आंदोलन के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर आपके असहयोग आंदोलन क्या था, चौरा चौरी आंदोलन क्या था, आपका काकोरी कांड क्या था। ठीक है। फिर साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर बरदौली सत्याग्रह क्या था, नेहरू रिपोर्ट क्या था, ये इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ये सब आपके राष्ट्रीय आंदोलन थे। ठीक है। जो इंडियन द्वारा किए गए थे अंग्रेजों के अपोजिट में, मतलब कि उनको उनके विरोध में। और दूसरा टॉपिक है इसमें आपका पूर्व स्वतंत्रता की मांग। ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, उसमें क्या कहा गया था। ठीक है। फिर जिन्ना था वो 14 सूत्रीय मांग रखा था, इसके बारे में पढ़ेंगे, सूत्रीय मांग के बारे में।
और आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, जो महात्मा गांधी ने किया था उसके बारे में। और फिर आपके जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या था। और फिर आपका पढ़ेंगे इसमें गांधी इरविन समझौता, ठीक है, गांधी जी और इरविन जो था, लॉर्ड इरविन वायसराय था, वो उसके बीच जो समझौता हुआ था वो पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है इसमें आपका आता है प्रमुख उदारवादी नेता, जो भारत के नेता हुए हैं जो उदारवादी में आते हैं, जैसे आपके महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, महात्मा गांधी पढ़ेंगे। फिर इसमें आपका जवाहरलाल नेहरू पढ़ेंगे, जवाहरलाल नेहरू पढ़ेंगे। फिर आपका गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, जो महात्मा गांधी के गुरु थे, और दादा भाई नौरोजी, ठीक है, जो ये उदारवादी में आते हैं। उदारवादी मतलब कि ये प्रेम भावना से लड़ाई जीतना चाहते थे, ठीक है, ये आते हैं। और जो आपका फोर्थ टॉपिक है आपका प्रमुख उग्रवादी। उग्रवादी मतलब कि खून के बदले खून वाले, जो मतलब कि लड़ के जीतना चाहते थे, ठीक है, टीट फॉर टैट वाले थे। इसमें जैसे आप सुभाष चंद्र बोस आ जाते हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इसमें आएंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आपके बाल गंगाधर तिलक, ये भी इसमें आते हैं, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, तो इनको पढ़ा जाएगा। तो ये आपका था लेसन नंबर 2। और मान लीजिए कि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपको पढ़नी है इसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में मतलब हिस्ट्री से क्वेश्चन जो कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 90% आपके मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। तो ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपका था, ठीक है, ये पढ़ना है। और उसके बाद जो आपका लेसन थर्ड आता है, अध्याय थर्ड, ठीक है, इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर का नाम होगा आपका थर्ड वाला जलवायु, मौसम तथा भारत के प्राकृतिक प्रदेश, ठीक है। जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, मौसम के बारे में पढ़ेंगे भारत के, और जो प्राकृतिक प्रदेश हैं भारत के उसके बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक। तो इसमें सबसे पहला ही पढ़ेंगे आपका मौसम एवं जलवायु, ठीक है। तो इसमें हम आपके मौसम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अलग से। फिर जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, फिर और आपका मौसम और जलवायु में अंतर क्या होता है, इन दोनों में अंतर पढ़ेंगे आपका, ठीक है। और उसके बाद जो भारत के प्राकृतिक प्रदेश है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि उत्तर पर्वतीय भाग हो गया, जैसे कि आपका ये इंडिया है, तो ये आपका उत्तर वाला एरिया कहा जाता है, ठीक है। ये आपका पूरब है, ये पश्चिम है, तो ये आपका दक्षिण है। तो ये ऐसे ही पढ़ेंगे। जो उत्तर का पर्वतीय भाग है, हिमालय पर्वत उत्तर में है, वहाँ उसे पढ़ेंगे। फिर मध्यवर्तीय मैदान जो बीच में आता है जो मैदान, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दक्षिण का पठार इधर का, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। ये था आपका इसके अंतर्गत भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 4 आ जाता है आपका, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश एवं एक समग्र दृष्टि में, जो हमारा स्टेट है यूपी, इसके बारे में इसमें पढ़ना है, ठीक है, यूपी के बारे में। तो सबसे पहले इसमें आप पढ़ेंगे, पहला टॉपिक पढ़ेंगे आप उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश का मैप है उसमें जो प्राकृतिक प्रदेश है कैसे बांटा गया है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इसके भौतिक विभाजन कैसा है उत्तर प्रदेश का, भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर आप इसके जो भी जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश की, इसमें इसी में देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है टॉपिक इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के शक्ति के साधन, मतलब उत्तर प्रदेश में कौन कौन से साधन है, पहले परिचय पढ़ेंगे कौन कौन साधन है, ठीक है। फिर इसके प्रमुख खनिज पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जिसको मिनरल्स कहते हैं, इसमें पढ़ेंगे। फिर थर्ड टॉपिक है आपका उत्तर प्रदेश की कृषि एवं सिंचाई, उत्तर प्रदेश के कृषि और सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें इसके अंतर्गत आपके विद्युत परियोजनाएं भी पढ़ेंगे, ठीक है। और आपका विद्युत उत्पादन कैसे होता है इसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। और जल विद्युत उत्पादन क्या है, और परमाणु ऊर्जा इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश आयात और निर्यात। आयात मतलब क्या होता है, मंगाना किसी भी कंट्री से, अपने कंट्री में कुछ चीज़ों को जो मंगाते हैं। और निर्यात मतलब होता है अपने देश से दूसरे कंट्री में भेजना, ठीक है। तो आयात निर्यात के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
इसमें आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख आयात एवं निर्यात क्या है उसके बारे में जानेंगे। फिर उत्तर प्रदेश में आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं। आयात मतलब मांगा जो हम क्या करते हैं, भेजते हैं, ठीक है। और निर्यात मतलब मंगाते हैं, ठीक है। और फिर है आपका लास्ट लिस्ट में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक विरासत क्या क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत आपके आ जाएगा जैसे कला क्या क्या है, ठीक है। इसके अंदर कला और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के, ठीक है। प्रमुख मेले पढ़ेंगे यूपी के, मतलब यूपी के रिस्पेक्ट में सब पढ़ेंगे। और आपके त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं यूपी में, ये सब आपके पढ़ा जाएगा, ठीक है। यूपी और आपका फोर्थ चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर पर्यावरण प्रदूषण एवं संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। ये आपका इन्वायरमेंट का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम पर्यावरण प्रदूषण है क्या, इसका अर्थ और परिभाषा भी देखेंगे, ठीक है। फिर पर्यावरण प्रदूषण के टाइप्स कितने होते हैं, जैसे कि जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया, ठीक है। ये सब तीनों तीनों टाइप्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं, कैसे हम सुधार कर सकते हैं। फिर आपका ध्वनि प्रदूषण भी आता है, फिर नाभिकीय प्रदूषण भी होता है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें आ जाएगा आपका प्रदूषण के प्रकार में। और थर्ड टॉपिक जो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। यूएनओ जिसे कहते हैं, यूएनओ, ठीक है। जिसका फुल फॉर्म होता है आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे आपका, इसका गठन कब हुआ था, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसके प्रमुख अंग क्या क्या हैं ये जानेंगे, ठीक है। बेसिकली इसमें प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, पर्यावरण प्रदूषण और आपका यूएनओ, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यूएनए से बहुत क्वेश्चन पूछता है आपका, याद रखिएगा। और आपका चैप्टर नंबर 6 है, जो है चैप्टर का नाम हो जाएगा आपका आ जाएगा जनगणना, जो 2011 का पढ़ेंगे, ठीक है। अभी 2011 के बाद आपका नहीं हुआ है। जो जनगणना होता है 10 वर्षों पे होता है, ठीक है। आपका 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था और अभी तक टला ही है। और अभी आशा है, तो अभी आशा किया जा रहा है कि अभी 2024 तक होगा, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं तो इसलिए डिले हो रहा है। तो ये जनगणना पढ़ेंगे आपका, बेसिकली 2011 का पढ़ेंगे, ठीक है, जो 10 वर्षों में एक बार होता है। और 2021 में होने वाला था, अभी नहीं है, लेकिन अभी आशा किया जा रहा है कि 2024 में होगा, ठीक है। तो ये है आपका जनगणना। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें आपकी जनगणना के बारे में, ठीक है। पहला टॉपिक होगा जनगणना, इसका इतिहास पढ़ेंगे कि पहली बार जनगणना कब किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा करवाया गया था, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से जनगणना होता आ रहा है। फिर में इसका महत्व देखेंगे जनगणना का, ठीक है। फिर भारत में जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, इसी से पता चलता है कि भारत की जनसंख्या कितनी बड़ी है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और फिर भारत का जनगणना 2011 है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका इसी में टॉपिक आ जाएगा नागरिक सुरक्षा, ठीक है। इसके अंतर्गत आपके नागरिक सुरक्षा के उद्देश्य क्या है ये पढ़ेंगे। फिर इसका मतलब इसका विभाग क्या है ये जानेंगे आपका। और नेक्स्ट इसी इसका टॉपिक है आपका भारत सरकार की विभिन्न जनहित योजनाएं, ठीक है। जनहित योजनाएं मतलब जो लोगों के हित में जो योजनाएं बनाई गई हैं भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार द्वारा, उसको पढ़ेंगे। जैसे कि केंद्र सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसको PMJDY कहते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। पी फॉर प्रधानमंत्री, PM फॉर, ठीक है, जन धन योजना, ठीक है। ये पढ़ेंगे यहाँ इसके अंतर्गत। फिर आप इसमें हम पढ़ेंगे मेक इन इंडिया, जो इंडिया में बना हो चीज़ें उसके बारे में पढ़ेंगे, मेक इन इंडिया, ये पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अंतर्गत अब नेक्स्ट है आपका गैर सरकारी संगठन। गैर सरकारी का मतलब कि जो सरकारी संगठन नहीं है, जो केंद्र नहीं बनाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। गैर सरकारी संगठन क्या है, तो इसको पहले देखेंगे कि होता क्या है, फिर इसका उद्देश्य पढ़ेंगे आपका। और फिर इसका आपका संगठन का वर्गीकरण कैसे किया गया है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका अध्याय 7 है,
इसके अंतर्गत देखते हैं क्या है आपकी चीज़ें। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम आपके विविधता में एकता एवं सामाजिक मुद्दे, ठीक है। ये आपके चैप्टर का नाम होगा। इसमें हम पढ़ेंगे विविधता में एकता, ठीक है। इसमें इसके अंदर आप पढ़ लेंगे कि भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता दर्शाने वाले तत्व कौन कौन से हैं, फिर राष्ट्रीय एकता के प्रतीक क्या है, ठीक है। प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे राष्ट्रीय एकता के, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका आतंकवाद, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे इसका कारण क्या है आतंकवाद का, ठीक है, और इसका उपाय पढ़ेंगे हम कि इससे कैसे बच सकते हैं, बचना है। और थर्ड टॉपिक है इसमें सांप्रदायिकता। इसमें मतलब पढ़ेंगे तो सांप्रदायिकता का अर्थ होता क्या है, परिभाषा क्या होता है, ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, जानेंगे। और आपका फोर्थ टॉपिक है जातिवाद, ठीक है। तो इसमें भी आपका अर्थ देखेंगे जातिवाद का, फिर आपका परिभाषा देखेंगे, फिर आपके इसका दुष्प्रभाव क्या है, ठीक है, और इसको समाप्त करना कैसे है ये जानेंगे, ठीक है। तो ये और इसमें आता है आपका एक और टॉपिक अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संरक्षण हेतु संवैधानिक प्रावधान। मतलब कि जो अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं उनको संरक्षण के लिए जो आपका संविधान में संवैधानिक प्रावधान किया गया है, संविधान हमारा क्या बताता है उनके संरक्षण के लिए, वो जानेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे आपके इनका संरक्षण का उपाय क्या है और प्रबंधन क्या है, इनका उपाय और प्रबंधन पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका भारत के शांति प्रयास, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के शांति प्रयास। इसके अंतर्गत आपके गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। गुट निरपेक्ष जो आपका है उसका लक्षण क्या होता है, विशेषता क्या होता है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे ये, ठीक है। और आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक पंचशील, ठीक है। तो इसमें पंचशील का सिद्धांत पढ़ेंगे, पंचशील का महत्व क्या होता है वो पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है आपका भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि भारत के शांति प्रयास को कैसे कर रख सकते हैं, मतलब कि भारत में शांति बनाए कैसे रख सकते हैं। फिर आपके अन्य शांति कार्य क्या क्या हैं ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 8 जो है आपका चैप्टर का नाम भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियाँ, ठीक है। तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था में आ जाएंगे इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो इसमें आपका इकोनॉमी आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका इकोनॉमी, ठीक है। हमने क्या क्या देखा, आपका मॉडर्न हिस्ट्री था इसमें, फिर आपका जो आपके यूपी है उसके यूपी जो है उसका प्रादेशिक क्षेत्र के बारे में देखा हमने, फिर आपके जो संवैधानिक दर्जा है उसके बारे में देखा, फिर यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक वाला चैप्टर। इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या हैं, ठीक है। इसमें हम गरीबी को देखेंगे और इसमें आपका गरीबी का अर्थ देखेंगे क्या है, भारत में गरीबी क्या है और भारत में गरीबी के कारण क्या है ये देखेंगे, ठीक है। फिर जनसंख्या देखेंगे आपका, फिर जनसंख्या में आपको देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या नीति का अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय जनसंख्या नीति देखेंगे, फिर नई जनसंख्या नीति 2000 देखेंगे, ठीक है। और फिर उत्तर प्रदेश का भी जनसंख्या हम क्या करेंगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका मालथस का जनसंख्या सिद्धांत क्या था ये देखेंगे आपका। फिर भारत में जन जननांकीय प्रवृत्तियाँ क्या हैं ये देखेंगे, ठीक है। इसमें जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात देखेंगे। लिंग अनुपात मतलब कि मेल और फीमेल का रेशियो कितना है, कितने मेल है कितने फीमेल हैं ये जानेंगे। फिर आपके जन्म दर और मृत्यु दर मतलब कि जन्म कितना हो रहा है और आपका मृत्यु कितना हो रहा है ये देखेंगे इसके अंतर्गत। फिर बेरोजगारी पे देखेंगे आपके बेरोजगारी के कारक कौन कौन से हैं, फिर बेरोजगारी के आपके प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे छिपी बेरोजगारी हो जाती है, मौसमी बेरोजगारी हो जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 9। इसमें पढ़ना है आपके भारत में खाद्य सुरक्षा एवं भूमंडलीकरण। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक हो जाएगा आपका खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, इसमें आपके पढ़ेंगे खाद्य सुरक्षा के तत्व। ठीक है, खाद्य सुरक्षा का संरक्षण पढ़ेंगे। और दूसरा टॉपिक है इसमें आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, इसके पढ़ेंगे इसका विकास कब हुआ था ये जानेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है ये देखेंगे। थर्ड टॉपिक है आपका भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, जिसको हम FCI कहते हैं, ये देखेंगे ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका एकीकृत बाल विकास योजनाएं, ये पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आपके कई योजनाएं आती हैं, वो देखेंगे। फिर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका मध्याह्न भोजन योजना, जो आप प्राइमरी के बच्चों को दिया जाता है खाना, वो इसी के अंतर्गत दिया जाता है, जिसको मिड डे मील कहते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है बहुत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है टेट सुपर टेट रिपीटेड सब में। इसमें इसका उद्देश्य क्या है ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसका नवीनीकरण किया गया है, कुछ सुधार किए गए हैं इसमें, वो देखेंगे क्या क्या किया गया है। और फिर इसके अंतर्गत देखेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक या अधिनियम क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपका खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 की विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, इसमें पढ़ेंगे वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। ठीक है, इसकी उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये सब जानेंगे। नेक्स्ट है आपका और लास्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 10। ये इसमें आपका चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रदर्शन एवं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। यहाँ से आपके इसमें आ जाएंगी सांख्यिकी। ठीक है, इसका अर्थ देखेंगे, परिभाषाएं देखेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके तत्व देखेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा इसमें आंकड़ों का प्रदर्शन, इसमें प्रस्तावना देखेंगे। फिर आंकड़ों का अर्थ देखेंगे। उसके बाद आ जाएगा थर्ड टॉपिक सारणीबद्ध प्रदर्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो जाएगा आंकड़ों का चित्रात्मक एवं रेखीय प्रदर्शन। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका चित्रों या ग्राफ के प्रकार। आप इसमें रेखा चित्र आ जाएगा, रेखा चित्र के गुण आ जाएंगे। फिर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसमें आपका वो आ जाता है, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। इसमें आपका 3 आता है, बहुलक आता है, समांतर माध्य आता है। ठीक है, माध्यिका आता है, इन तीनों को पढ़ेंगे। ठीक है, इन तीनों में संबंध देखेंगे। ये सब था आपका, तो यहाँ से आपका ये था आपका सिलेबस जो पढ़ना है आपका सामाजिक अध्ययन में, जो बहुत बड़ा है और 50 नंबर का है। तो कल से आपका स्टार्ट होगा इसका। अब पहले आपका स्टार्ट हो जाएगा 1857 की क्रांति। ठीक है, और उसमें आपके सुधार आंदोलन मिल जाएंगे, जो भी आंदोलन हुए थे सामाजिक सुधार से संबंधित, वो आपके इस एक वीडियो मिल जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपके कल। तो ये अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक पे जुड़ जाइए। अगर ये आपको नोट्स चाहिए तो, जो है आपका @DLD स्टडी क्लासेस, इस पर फ्री नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। ओके, थैंक यू।